कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहारी कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिता जय गौरनिता जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य कृत्या नरं चैव नरोत्तमं राम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुद्रये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नश्यति। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का और हमारे प्रभु जी का, जो आज हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आए हैं। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हमारा श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय चल रहा है, पुरुष सूक्त की स्तुति, और श्लोक संख्या है 39। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार नारद मुनि श्री ब्रह्मदेव को अर्थात ब्रह्मा जी को सृष्टि तत्व के विषय में पूछ रहे हैं कि जगत की सृष्टि क्या है, आपको सृष्टि किसने किया, आपका आदि पुरुष कौन है, आप किसकी आराधना करते हैं, आप किसकी प्रेरणा से ये सृष्टि की, आपको शक्ति कहाँ से मिला, आपके पास इतने ज्ञान कहाँ से आए। ये सब नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे रहे। तो आज जो हमारे 39 नंबर श्लोक है, इसमें ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, स एषाद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्तजा आत्मन्नात्मानमात्मानं स संयच्छति पाति च। अर्थात ब्रह्मा जी बोल रहे कि हे नारद, वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण
प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। अजन्मा शब्द का अर्थ तो हम लोग जानते हैं। अजन्मा का अर्थ होता है जिसका किसी माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं है, उसको कहा जाता है अजन्मा। जैसे हम सब अजन्मा नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा होने के नाते हमारे जो आत्मा है वो अजन्मा है, लेकिन शरीर जन्मा है। कभी मनुष्य रूप में, तो कभी पशु पक्षी के रूप में, कभी सांप के रूप में, तो कभी कीड़े मकोड़ों के रूप में हम लोग आते हैं, किसी माता पिता के द्वारा आते हैं। और एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है, प्रकृति भी माता है। तो प्रकृति माता है मतलब प्रकृति के गर्भ से भगवान हम सब जीवात्माओं को गर्भस्थ करते हुए इस संसार में भेजते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अजन्मा नहीं है, लेकिन कृष्ण आदि पुरुष भगवान गोविंद वो अजन्मा है। तो ब्रह्मा जी भगवान को क्या संबोधित कर रहे हैं कि प्रथम अवतार महाविष्णु वो अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते। हम लोग उस दिन वर्णना भी किए थे कि किस प्रकार भगवान विष्णु से, मतलब भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से महासंकर्षण, महासंकर्षण फिर चतुर्व्यूह, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण पर एक एक एक्सपेंशन के बाद फिर एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है। तो अंत में जो महासंकर्षण और एक चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से जो संकर्षण उससे निकलता है महाविष्णु। कितना दूर का है, कहाँ कृष्ण और कहाँ विष्णु। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत धाम तब तक नहीं जा सकता जब तक वो विष्णु और कृष्ण के अंतर को न समझ। इसको पहले समझना है कि कृष्ण कौन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे विष्णु कृष्ण का अवतार है, या कृष्ण विष्णु का अवतार है, द्वापर युग में कृष्ण बन के आए, त्रेता युग में राम बन के आए। बात ऐसा नहीं है, इसका गुण तत्व अलग है। इस चीज को हम लोग को समझना है। तो ब्रह्मा जी क्या आप बोलते हैं कि वो अजन्मा है, फिर भी सृष्टि उन्हीं से, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते। ये जो प्रलय होता है, ब्रह्मा की रात्रि में प्रलय हो जाता है और ब्रह्मा के दिन में सभी सृष्टि हो जाती है। तो ब्रह्मा के द्वारा ये सब करते हैं। और भगवान का एक अवतार ब्रह्मा भी है, गुणावतार। 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो सत्वगुण के अवतार विष्णु है, रजगुण के अवतार ब्रह्मा है और तमगुण के अवतार शिव है। तो इस दृष्टिकोण से जो भगवान के टोटल 6 प्रकार के अवतार है, हम लोग उस दिन वर्णना किए थे। पुरुषावतार, पुरुषावतार में 3 आते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। गुणावतार में 3 आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मनंतर अवतार मनु और सक्तावेश अवतार व्यासदेव, परशुराम, पृथु महाराज, ये सक्तावेश अवतार। जुगावतार विभिन्न युग में भगवान प्रकट होते हैं। सक्तावेश अवतार, जुगावतार, मनंतर अवतार, गुणावतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार, और भगवान के एक लीला अवतार। देखिए आपका कितना स्मरण शक्ति है। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में एक्सपेंशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान ये सब क्यों करते? भगवान श्री कृष्ण इतना लीला अवतार, इतना सक्तावेश अवतार, इतना मतलब कितने प्रकार से लीला करते हैं, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ये कष्ट है ना, इस संसार में आना कष्ट है। अगर मान लीजिए आपका घर है मायापुर में और आपको बोलेंगे कि आप राजस्थान में टूर करके आ जाए, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, ट्रेन में कहाँ से, पर ये तो झंझट है ना। तो भगवत धाम में तो सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन भगवान जब यहाँ पे आते तो उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो भगवान क्यों इतना मुश्किल का सामना करते हैं? क्योंकि हम सब के, क्योंकि हम सब उनके संतान हैं। तो जब कोई पुत्र घर छोड़ के चले जाते हैं तो पिता को बहुत दुख होता है कि कहाँ खा रहे, कहाँ ये कर रहे,
उनको अच्छी तरह खाने को मिल रहा है कि नहीं, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, बहुत चिंतित रहता पिता। तो पिताजी का चिंता तब तक शांत नहीं हो जाता जब तक उनको वो घर नहीं ला। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतना सारा अरेंजमेंट प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन स्टैब्लिश करना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा गौड़ीय मठ की स्थापना करना, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा इतनी ग्रंथ की रचना करना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सारे भक्तों के द्वारा कितना फिलोसॉफी को तैयार करना, स्टैब्लिश करना, क्या कारण है? इसका कारण एक ही है, जीवात्मा को वापस अपने घर ले जाने का, ये है अरेंजमेंट। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। देखिए कितना फिलोसॉफिकल पॉइंट है। ये जो सृष्टि है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये भगवान से अभिन्न है। अभिन्न का अर्थ क्या होता है? भिन्नता। हाँ, जैसे शरीर और आत्मा में भिन्न है, भिन्नता, क्योंकि एक आत्मा, यही आत्मा किसी जीवन में हम लोग मछली के रूप में था, यही आत्मा किसी जीवन में सांप के रूप में था, यही आत्मा अभी मनुष्य के रूप में है। तो हमारी आत्मा हमसे भिन्न है, लेकिन कृष्ण और ये जो सृष्टि वो भिन्न नहीं है, और एक दूसरे दृष्टि में सृष्टि कृष्ण नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग सूर्य की किरण से समझ सकते। जिस सूर्य और सूर्य का किरण, सूर्य की किरण को, सूर्य की प्रकाश को आप नहीं बोल सकते सूर्य है, लेकिन उसको झुठला भी नहीं सकते कि सूर्य है। ये नहीं, आपके घर में सूर्य, आप यहाँ अभी जो रोशनी है, ये किसकी बदौलत है? हो सकता है आप डायरेक्ट गोल वाला वो सूर्य के थाली को नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके प्रकाश के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति का अनुभव किया जा रहा है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस जगत में, सृष्टि में है, लेकिन साथ साथ में नहीं भी है। दैट इज कॉल्ड अचिंत भेदाभेद। इसी को कहते हैं अचिंत भेदाभेद। तो भगवत गीता में 9वां अध्याय श्लोक संख्या 4, इसमें वर्णन है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहन्ते स्वस्थित। अर्थात परम सत्य के निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का रूप है। अर्थात ये पूरा सृष्टि निराकार, निराकार नहीं है सृष्टि, लेकिन जैसे हमारा एक रूप है मनुष्य रूप, तो उसी प्रकार भगवान का भी द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है, लेकिन वो अपने आप को एक्सपेंशन करते विभिन्न रूपों में। सब कुछ कृष्ण से आया है, दैट मीन्स उसको कृष्ण कहा जा सकता है, लेकिन साथ साथ में वो कृष्ण नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं मेटेरियल, अभी मैं मोबाइल में एक चीज रिकॉर्ड किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर मैं आपको कहूं प्रभु जी ये कौन है, आप जवाब क्या देंगे? ये जगन्नाथ देव प्रभु है। तो मैं बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ, मोबाइल में कैसे है? नहीं नहीं, आप ही। उसी प्रकार भगवान की सृष्टि, कि यद्यपि मोबाइल का रिकॉर्ड मेरा है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूँ। वो मैं ही हूँ, लेकिन वो नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैं हूँ उसमें, लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ, मेरा एक अपना व्यक्तित्व है। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ हाँ, क्या चीज? आपकी आवाज से, शब्द से। हाँ, तो उसी प्रकार तो भगवान जो है ना, ये सृष्टि किया, लाइक रिकॉर्डिंग, सृष्टि कर दिया, किंतु भगवान का अपना का अस्तित्व है। जो मायावादी जो सिद्धांत है, निर्विशेषवादी जो सिद्धांत है, उसका सिद्धांत है कि भगवान अपने आप को सृष्टि कर दिया और विलीन हो गए, वो पूरी तरह माइनस हो गए, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, वो निराकार। यद्यपि ये झूठा है। हम लोग इस मोबाइल के रिकॉर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं, मोबाइल के जो रिकॉर्डिंग में मेरा ही आवाज है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं हूँ। मैं अपना अपना मेरा शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। तो इस प्रकार, तो परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। व्यक्त मतलब हम लोग देख सकते हैं, अव्यक्त मतलब नहीं देख सकते। तो मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वो अव्यक्त मूर्ति है, और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित। भगवान का 2 रूप है, याद रखना है जो पॉइंट बता रहे हैं। भगवान का 2 रूप है, एक है व्यक्त रूप, उसको कहा जाता है कृष्ण, विष्णु, राम, भगवान के जितने सारे रूप, और एक है अव्यक्त रूप।
अव्यक्त को, ये पूरी सृष्टि को अव्यक्त रूप कहा जाता है, ये पूरी सृष्टि को अव्यक्त कहा जाता है, तो ये भी भगवान का रूप है। तो हमारी आंखें उतना बड़ा नहीं कि पूरे सृष्टि को एक साथ देख सकते, लेकिन कृष्ण का द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर राधा माधव, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अथवा दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते कि सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान, और ये सृष्टि उनसे अभिन्न भी, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप से वे सृजित जगत से पृथक। बात को समझ गए? श्री जगत से पृथक। हाँ, पृथक का मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जैसे आप एक घर का निर्माण किया, आपके द्वारा ही घर का निर्माण किया, आप घर का निर्माण किए, मिस्त्री को बुलाए, सब कुछ किए, और आप उस घर में अभी रहते नहीं, आप अभी मुंबई में, बिहार में आप घर बना दिए, अभी मुंबई में, तो आप पृथक हुए कि नहीं? यद्यपि आपने किया था, लेकिन फिर भी आप उससे अलग है। तो ये है। तो निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक। जो भगवान का जो आदि रूप है वो है मूल, और निर्विशेष रूप एक अंग है। जैसे आप बिहार में घर बना दिए, कलकत्ता में घर बना दिए, सब आपके द्वारा ही हुआ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हुआ, एक आकाश झटका आया, तूफान आया और घर बन गया, ऐसा नहीं, आपने किया लेकिन आप वहां पे नहीं है। उसी प्रकार सब कुछ कृष्ण से ही बना है, ये सृष्टि, वैदिक सृष्टि, आध्यात्मिक सृष्टि, सब कृष्ण से ही बना है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण से। तो भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती है, और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन है। जैसे जैसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता भागवतम को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे हम लोग को सब कुछ स्पष्ट धारणा हो जाए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत में, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक कंपनी खोला, और कंपनी का रूल्स रेगुलेशन कहाँ पर कैसे ये होता है, शेयर, टेली, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहाँ पर क्या वेबसाइट, सब कुछ कंपनी के मालिक को पता है। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कंपनी में अगर आप योगदान देंगे, काम करना चाहिए, तो पहले तुमसे सीखना होगा आपको कि कहाँ पर क्या टेली से क्या करना है, अकाउंट कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट पैसा आता है तो क्या ट्रांसफर करना है। पहले आपको कंपनी का मालिक या मैनेजर या प्रतिनिधि वो आपको सिखाएगा, फिर आप अच्छी तरह संचालन कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट ज्वाइन किया और अपना दिमाग लगाना चालू किए, तो क्या समझ पाएंगे कंपनी की रूल्स रेगुलेशन को? नॉट पॉसिबल। तो उसी प्रकार भगवान ने जो सृष्टि किया, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, हमारा यहाँ पर आने का अर्थ क्या है, ये सब श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में इंक्लूड है, इसमें दिया गया है। अगर हम लोग श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को समझ, मतलब अध्ययन करते जाते हैं, बारंबार अध्ययन करते हैं, तो भगवान की जो अभिलाष है, उनके जो हृदय में क्या, किस उद्देश्य के लिए सृष्टि किया गया है, उसको हम लोग समझ, जितना हम लोग इसको भागवतों में भगवत गीता को पढ़ते जाए। तो ये विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतः इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रूल्स रेगुलेशन कंपनी के मालिक ने बना दिया, अगर वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को छोड़कर अपना दिमाग लगा जा रहे, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये टेबल क्यों रखा है, कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण टेबल रखा है, लेकिन अगर आप खुद अपना मनोकल्पना करेंगे तो आप समझ नहीं सकते कि मालिक ने यहाँ पे टेबल क्यों रखा, ऑफिस यहाँ पर क्यों बनाया गया है, कार्यशाला स्टाफ रूम वहां पर क्यों है, किचन यहाँ पर क्यों है, सबका वो रूपरेखा ऑलरेडी बना है। उसी प्रकार भगवान ने सब कुछ बना के रखे, हम लोग को समझने के लिए ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को स्टडी करना है प्रॉपरली। और कैसे? जैसे आप आए हैं, जाओ भागवत पढ़ो, गया भागवत स्थान है कि वहीं पर जाके भागवतम और भगवत गीता को पढ़ो, जहां पर भागवत अकेले कोई समझ नहीं सकता ये सब तत्व। जैसे मैंने 2015 में भक्ति शास्त्री किया, 2019 में भक्ति वैभव किया,
भक्ति शास्त्र में क्या होता है? भगवत गीता, कुंती महारानी की शिक्षा, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब ग्रंथ पढ़ाया जाता है। कहाँ पर? मायापुर इंस्टीट्यूट में, वहां पर पढ़ाई किए। तब तो समझे ये तत्व को। फिर 2019 में श्रीमद् भागवतम का डिस्कस, मतलब भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव मतलब भागवतम, उसको पढ़े, इसलिए आपके साथ अभी चर्चा कर पा रहे। तो इसीलिए शास्त्रों का कहना है और हमारे आचार्यों का कहना है कि जाओ भागवत पढ़ोगी या भागवत स्थान है, वहां पर जाके भागवत पढ़ो जहां पे भागवत है। भागवत मतलब भगवान के भक्त। एक है बुक भागवत, एक है व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत और बुक भागवत, किताब भागवत, ये दोनों अगर मिलते हैं और जब हम लोग श्रवण करते हैं ना, उसको समझ में आता है। जैसे बोलते बोलते आपने तुरंत क्वेश्चन कर रहे, क्वेश्चन किया तो मैं उनका रिप्लाई किया। तो देखिए पूरे विश्व इतिहास में, चाहे महाभारत की कथा हो, रामायण की कथा हो, श्रीमद् भागवतम की कथा हो, मैत्रेय ऋषि सुना रहे, विदुर सुन रहे, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे, परीक्षित महाराज सुन रहे, सुद गोस्वामी सुना रहे, शौनक आदि ऋषिगण सुन रहे। इस प्रकार पूरा वैदिक साहित्य सुनाना और सुनना, सुनाना और सुनना। तो इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि इस्कॉन वो सोसाइटी है जहां पे स्टूडेंट और टीचर दोनों, ऐसा नहीं कि जो प्रवचन करता है वो एकदम पूरा टीचर ही है, उनको दूसरे से नहीं सुनना है, उनको भी सुनना है। बात को समझ गया ना? ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको सुना रहा हूं मतलब मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हो गया हूँ, मुझे नहीं सुनना किसी से, ऐसा नहीं। मुझे सुनना भी है और सुनाना भी है, श्रवण कीर्तन। तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है क्या? इसकी व्यवहारिक अनुभूति। किसकी? जगत क्या है, भगवान क्या है, मैं क्या हूं, उनके साथ मेरा संबंध क्या है। जैसे जैसे हमारा भक्ति बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग हरि नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, भगवान के लीला महिमा को श्रवण करते हैं, तो ये सब तत्व ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाता है हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान जो है ना वो हृदय में प्रकट हो, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। ये व्यवहारिक अनुभूति चिंतन करने साथ कृष्ण ने रासलीला क्यों की, भगवान राम ने एक पत्नी क्यों स्वीकारी, ये सिर्फ ऐसे चिंतन करने से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे, इसको समझने के लिए भक्ति में प्रगति करना है, भक्त बनना है। मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी मांग नमस्को। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जैसे हम लोग को सिखाए हैं भक्ति करने के लिए, वैसे भक्ति हम लोग को करना है, तभी भक्ति में प्रगति होगा तो सब कुछ प्रकट होगा। निर्विशेषवादी जो निराकारवादी होते हैं, जिनको एक ही तत्व का ज्ञान है, निर्विशेषवादी मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक जीवात्मा है जो रात में ही पैदा होते हैं, वो रात में ही उत्पन्न होते हैं, रात में शादी करते हैं। मतलब एक कीड़ा है, आप तो सुने इंद्रगोप बोल के, वो कीड़ा का नाम। रात में शादी करते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और रात में ही मर जाते हैं। इंद्रगोप बोल के प्राणी है। तो अगर वो कंक्लूजन निकाले कि सूर्य बोल के कुछ होता ही नहीं है, तो क्या सच है? अगर वो अपना सिद्धांत प्रस्तुत करे कि सूर्य बोल के इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जब से जन्म हुआ, बच्चा पैदा हुआ, शादी हुआ, सब कुछ हुआ, सूर्य को तो कभी देखा नहीं। उनका रात में ही जन्म होता है, रात में ही उत्पन्न होता है, रात में ही प्रजनन होता है, रात में ही मर जाते हैं। तो हमारी स्थिति भी उस कीड़े की तरह है। हम लोगों को इससे बाहर हटकर श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का आश्रय लेना है, तब साकारवादी निराकार। तो निराकारवादी उस कीड़े की तरह है, सिर्फ एक पक्ष को देखते हैं, भगवान के अव्यक्त रूप, भगवान के व्यक्त रूप को नहीं देखते वो। बात को समझ गया ना? भगवान का दो रूप है ना, एक अव्यक्त रूप है ना और एक व्यक्त रूप है ना। जैसे आप घर बना दिए और अभी आप मायापुर में हैं, तो ये आपका व्यक्त रूप, वो अव्यक्त रूप, क्योंकि आपके द्वारा वो क्रिएट है, आपके द्वारा निर्माण। ये सृष्टि भगवान के द्वारा क्रिएट है।
और भगवान से सब कुछ आया है, दैट मीन्स वो भगवान है। अहम सर्वस्व प्रभव, ईंट पत्थर बालू सब कृष्ण से आया है। अहम सर्वस्व, सब कुछ कृष्ण से निकला है। समुद्र का पानी बोलिए, पहाड़ पर्वत सब कृष्ण का है, उनका एक्सपेंशन है। अहम सर्वस्व प्रभव। तो जो निर्विशेषवादी है वो अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते। शुष्क मतलब सूखा, रस नहीं है कुछ, शुष्क तर्क पर आश्रित रहते। अथवा वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते। अभी एक प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी शुष्क तार्किक क्या होता है? तो शुष्क शुष्क तार्किक का अर्थ होता है, जिसे मान लीजिए काला भैंस और सफेद दूध। अगर आपके मन में काला भैंस सफेद दूध कैसे निकल रहा है ना, उसको सफेद होना चाहिए तब सफेद दूध, लेकिन सफेद दूध कैसे निकले? ये तो काला है, पूरा ब्लैक है भैंस। तो इसको कहते हैं शुष्क तार्किक, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, उस प्रकार के उनका नॉलेज है, उनका पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अथवा वो आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि ये सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विस्तार है। ये अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वो अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। कहने का मतलब है, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो तो धीरे 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 एकदम क्षय हो जाते हैं। यस, हमारा, हम लोग भी सेम, पहले बच्चे थे, बड़े 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 बूढ़ा होंगे, क्षय हो जाएंगे। ये संसार का नियम है सब कुछ। एक अच्छा घर निर्माण किया, 50 साल के बाद वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाएगा। इस संसार में जितना कुछ है वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त, मतलब नष्ट हो जाता। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं, मायावादी जो होते हैं, निराकारवादी जो, उनका फिलोसॉफी यही है कि ये वैदिक फिलोसॉफी को भगवान पे भी लागू करते। ये उनकी सबसे बड़ी भूल। जबकि भगवान जो है वो पूर्ण है, जैसे पूर्ण से कुछ पूर्ण से पूर्ण ही निकलेगा। एक दूसरा एग्जांपल, अग्नि। आपके पास माचिस है, आप उसमें एक दिया जलाए, उस दिया से दूसरे दिया को जलाए, उस तीसरे दिया को, चौथे, पांचवें। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक दिया है, जल रहा है, तो आप मुझसे यहाँ से जलाए, तो क्या मेरा दिया का जो अग्नि का जो ये है परिमाप, वो क्या नष्ट होगा? तो भगवान का जो अस्तित्व है ना, वो है पूर्ण। उस प्रकार कितना भी निकले वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक है ना अक्षय पात्र। अक्षय पात्र जो है, जब पांच पांडव जब वनवास में थे, तो उनके पास एक अक्षय पात्र था, द्रौपदी के पास। कितना भी खाए, कितने लोगों को भी खिलाए, फिर भी वो कभी खत्म नहीं हुआ। इसे कहते हैं अक्षय पात्र। तो जब साधारण एक अक्षय पात्र, इस संसार का चीज इतना। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, मनी। मनी अगर लोहा को स्पर्श कराए तो सोना बन जाता है, पारस मनी, है ना, स्पर्श मनी। तो दुनिया में बहुत सारे ट्रेन लाइन है ना, ट्रेन का डिब्बा, तो अगर उसको टच कर रहे थे पूरा सोना ही सोना होगा। तो जब साधारण एक मनी, इस संसार का चीज अगर इतना अनंत चीज काम कर सकता है, अनंत मात्रा में सोना बना सकते हैं, तो भगवान के विषय में क्या कहा जा सकता है? वो तो आदि है, हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ उनसे आता है। तो दैट मीन्स कृष्ण जो है ना वो पूर्ण, कृष्ण पूर्ण है और हम सब अपूर्ण है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपया है, तो अगर समोसा खाए तो क्या 90 रुपया बचेगा, और एक बार अगर डोसा खाए तो फिर 40 रुपया बचेगा। तो इस प्रकार ये नष्ट होगा। लेकिन भगवान की जो संपत्ति है ना, वो सर्वेश्वरी जो संपत्ति, वो कभी नष्ट नहीं होती। नष्ट क्या, देने से भी वो उतना ही बना रहता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यस, तो पूर्ण से जो भी निकलता है वो पूर्ण ही बना रहता है। ये है भगवान, ये है आध्यात्मिक फिलोसफी। तो अल्प ज्ञान में
अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, ये चीज हम लोग समझ गए। तो आदि भगवान, आद्य पुराण पुरुषम, आदि मतलब गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण अर्णव में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता के पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार है। ज्यकाननानव जले भजत स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप आधार शक्तिमवलंब पराम समूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जो अपने पूर्णांग से महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न है। देखिए, दिव्य रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और वो विष्णु कौन है? वो कृष्ण का अंश है, पूर्ण नहीं। तो जरा सोचिए कृष्ण की महानता क्या है। और वही कृष्ण हमारे साथ अभी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही भगवान इतना कृपालु है, इतना दयालु है, जो हरिनाम के रूप में हमारे सामने आ गए। सुबह सुबह में एक लेक्चर सुन रहा था, तो महात्मा गांधी किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमारे अमरेंद्रपुर बोल गए। तो सामने भी कोई व्यक्ति था, मतलब पैसेंजर। तो महात्मा गांधी का नाम सुने थे वो सामने वाला व्यक्ति कि महात्मा गांधी क्या दिखते, क्योंकि उस समय तो टेलीविजन का युग नहीं था ना, या मतलब उतना मीडिया का कि तुरंत किसी को जान ले महात्मा गांधी दिखते कैसे है, हर किसी को थोड़ी पता है। तो अभी जैसे ही स्टेशन आ गए, तो उनके जो सेवक असिस्टेंट बोले, महात्मा गांधी जी चलिए हमारा स्टेशन आ गया। तो सामने ये महात्मा गांधी था, ये तो पता ही नहीं था मुझे। तो जरा सोचिए उनका नाम का कितना महत्व है, यद्यपि सामने व्यक्ति था फिर भी कुछ पता नहीं चला। उनका वही मतलब महात्मा गांधी सामने उनके सीट में ही बैठे थे, 3 AC सीट में, लेकिन उनको पता नहीं चला। लेकिन सामने जो बोले कि महात्मा गांधी जी चलिए अभी हमारा स्टेशन आ गया, तो इससे पता चलता है कि भगवान और उनके नाम में कितना, कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा महान है। हम लोग रामायण में भी जानते हैं, जब हनुमान एक एक करके नल और नील राम नाम लिख दे रहे, पत्थर को फेंक दे, राम नाम लिख दे और पत्थर को फेंक दे। तो भगवान रामचंद्र ने सोचा कि मेरा नाम का अगर इतना वैल्यू है, इतना पावरफुल है, तो मैं कितना पावरफुल होऊंगा। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाल दिया, तो पत्थर नीचे गिर गया समुद्र में। तो हनुमान को पूछा, अरे हनुमान, नल और नील मेरा राम नाम लिख दे रहे, उसी में एकदम पूरा समुद्र बन जा रहा है, मतलब सेतु, मतलब पत्थर नीचे नहीं जा रहे, और मैं खुद स्वयं वही राम यहाँ पे समुद्र में डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं उबल रहा है, मतलब वो तो नीचे जा रहे। तो हनुमान ने, प्रभु जब आप किसी को मतलब इस जगत में नीचे गिराना चाहे, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको तैरा सके। तो इसके माध्यम से हनुमान ने एक चीज प्रेजेंट किया, लेकिन आपका नाम आपसे भी ज्यादा दयालु है। अगर कोई आपका राम नाम लेते हैं तो भव सागर को पार कर जाएंगे। इस सागर को देखिए, पत्थर पार कर रहे, तो कोई भी व्यक्ति भव सागर को पार कर सकते हैं। तो ये प्रूफ है कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा महान है, और वही भगवान का नाम अभी हम सब के बीच में है। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम लोग कितने कृपा, कितने भाग्यवान हैं, कितना कृपा की है कृष्ण हम सब। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं वही आदि गोविंद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांग से महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहे। योग निद्रा का अर्थ क्या है?
हम लोग जो निद्रा लेते इसे कहते तमोगुण का निद्रा। और जोग निद्रा का अर्थ होता है भगवान निद्रा में ही सब कुछ कर लेते। अगर मैं आपको बोलूं प्रभु जी आप गाड़ी चलाइए आंख बंद करके, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं आंख आंख बंद करके? लेकिन भगवान आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे हैं, सृजन पालन संहार सब कुछ। ये है भगवान का जोग निद्रा। अतः ये सारे ये महाविष्णु सृष्टि के प्रथम अवतार है और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है। तो कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत्तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक विभाग। महत्तत्व क्या चीज है इसको पहले समझते। देखिए शास्त्रों में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वो उसका शब्द का अर्थ क्या है वो तो समझना इंपॉर्टेंट है। महत्तत्व इसका मतलब क्या है? तो महत्तत्व का अर्थ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे आकाश, आकाश एकदम निर्मल है, लेकिन अगर बादल आ जाए तो बादल एक आकाश का एक अंग है, क्योंकि उससे वर्षा होती है। तो आध्यात्मिक आकाश जो है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसे कहते हैं वैकुंठ, तो उस वैकुंठ में एक बादल की तरह जो जगह है उसको कहा जाता महत्व, उसको कहा जाता महत्तत्व। वही महत्तत्व में समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड वैदिक ब्रह्मांड। तो जरा सोचिए, अब कल्पना कर रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक असीम आकाश है, इस आकाश में एक बादल है, तो उस बादल में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है और वो वैदिक ब्रह्मांड है। तो हम लोग जिस ब्रह्मांड में वास करते हैं ना, ये आध्यात्मिक आकाश के अंदर ही एक महत्तत्व जो जगह है, बादल है, कोहरा रूपी बादल, तो उसमें ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भौतिक ब्रह्मांड का, आध्यात्मिक आकाश वो 75% अलग है, 25% इज मेटेरियल वर्ल्ड एंड 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत जैसे जैसे मान लीजिए अभी हम लोग मायापुर में हैं, वृंदावन। हाँ एक अभी हम लोग मायापुर में हैं, तो मायापुर में है तो अगर हम लोग देखेंगे आकाश की ओर तो पूरा एकदम बादल छाया हुआ, लेकिन धनबाद में बादल छाया हुआ नहीं है, या भागलपुर में बादल छाया वो उधर का आकाश क्लियर है। तो हमारी नजरों में लगता है कि पूरा आकाश मंडल एकदम पूरा बादल से छाया हुआ है, लेकिन अगर आप फोन करेंगे रांची में, बोले ना इधर तो आकाश क्लियर है, सूर्य दिख रहा है। तो असीम आकाश जो आध्यात्मिक आकाश है ना, वो अनंत है। उनमें से एक भाग है एक बादल, उसको कहा जाता है महत्व, जहां पे हम लोग वास करते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड, उनमें से पृथ्वी लोक। अभी समझ में आ गया क्लियर? जब मैं बोलूंगा तो उसको विजुलाइज करना, जब विजुलाइज आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे प्रश्न करना कि प्रभु जी समझ नहीं पा रहे। ठीक है, ये समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा? हाँ, तो कारणार्णव की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत्त्व में होती है। तो आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत्त्व बादल भी। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अन्य अनेक देवताओं के सृष्टि करते तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते। इतना कुछ विस्तार किया और सब कुछ समाहित कर लिया। जैसे गुब्बारा होता है ना, बेलून, बेलून जैसे एक अंगुली का बराबर है, लेकिन उसको जब फुलाएंगे कितना बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की जो सृष्टि में गुब्बारा की तरह है, फुला देता है फिर अपने में समाहित कर लेता है। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, इसमें पुष्टि किया गया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो वृषिजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात मेरी शक्ति में प्रवेश कर जाती, और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो मैं पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती।
तो ब्रह्मा का जब प्रलय हो जाता, ब्रह्मा का जब अंत हो जाता, तो सब कुछ समाहित हो जाता भगवान के शरीर में। तो निष्कर्ष यह है कि सब भगवान की अचिंत आत्म शक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, डिस्प्ले भगवान की शक्ति का, तो जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं ये जो ज्ञान है, ये जो भगवान का जो तत्व, ये इतना विशाल है, इसको इस भेजा में नहीं ले सकते। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, हमारे मायापुर टीवी में जब कभी कभी लाइव शो होता है, जैसे आज होगा, तो लैपटॉप में जब करते तो पूरा हैंग हो जाते हैं, क्योंकि 4-5 कैमरा, फिर वीमिक्स, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, फिर टीवी चैनल जो डीटीएच, वो सब में जाते हैं, पूरा लैपटॉप हैंग करता है। लेकिन जब बड़ा कंप्यूटर में चलाते सैमसंग वाला, तो उसमें चल जाता है। तो दोनों ही लैपटॉप कंप्यूटर पीसी है, लेकिन किसी की शक्ति, किसी का कैपेसिटी कम है, किसी का ज्यादा है। तो शिल प्रभुपाद वही चीज हम सबको समझ रहे हैं, हमारे भेजा में हमारा जो कैपेसिटी पावर, वो भगवान को पूरी तरह समझने के लिए अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो आगे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 40 और 41 में, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यगवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तेन्द्रिय सायासया जजा तदेव आसक्तरे धीयो ये तो विप्लुतम। अर्थात कि भगवान पवित्र है और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित है। वे परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। वो सर्वव्यापी है, अनादि अनंत तथा अद्वय है। देखिए, भगवान जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की महिमा को इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि भक्त का कुछ काम ही नहीं है। भक्त का काम है भगवान की महिमा कीर्तन करना, और उनका कुछ काम नहीं है। और भगवान का काम है भगवान के भक्तों की महिमा कीर्तन करना, क्योंकि भगवान को तो किसी ड्यूटी पे नहीं जाना पड़ता ना, कि चलिए 10 बज गया, ऑफिस में जाना है, पैसा कमाना है। उनका तो कोई काम नहीं, सब कुछ है ऑलरेडी, धन संपत्ति एवरीथिंग है। तो अभी क्या काम करे, चलो मेरे जो भक्त मेरी सेवा में जो लगे हुए हैं, उनको प्रशंसा करेंगे। हाँ, जय श्रील प्रभुपाद, मेरा आशीर्वाद है। चलो तुम अमेरिका गए, ठीक है, अभी पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति फैलाओ, मेरा शक्ति है तुम्हारे। हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप मेरे बहुत प्रिय शिष्य, प्रिय भक्त है मेरे। पूरे गौड़ीय मठ की संस्था, मतलब स्थापना पूरे भारत में कर, भगवान शक्ति देते, उनका काम ही है, भगवान का यही काम है। और भक्त का काम है भगवान की महिमा करना। तो ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त है, परम भक्त है। तो नारद मुनि को सुना रहे, तो क्या बोल रहे कि भगवान जो है ना पवित्र है, हम सब अपवित्र है, हम सब पवित्र अभी तक हुए नहीं, होने का कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान पवित्र और भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से, कलमश का अर्थ समझते हैं, इस भौतिक जगत का, भौतिक क्लेश का कलमश होता है। कलमश मतलब पाप, अशुद्धता, हाँ, पाप। तो अभी बोल सकते प्रभु जी हम तो स्नान करते हैं, फिर कलमश कैसे हो, अशुद्धता कैसे हो? अशुद्धता मतलब हृदय का। किसी नारी को देख लिया है कितना ब्यूटीफुल है, नारी किसी पुरुष को देख लिया है कितना सुंदर यौवन है व्यक्ति का, काश ये मेरा पति होता, इसे कहते कलमश। ये इच्छाएं रहती है। द्रौपदी 5 पांडव उनका पति था, लेकिन फिर भी एक दिन कृष्ण ने अर्जुन को पूछा कि अभी भी उनके मन में कर्ण के प्रति लालसा है। तो इसका मतलब इस संसार में जो भी प्राणी है ना, मन नहीं भरता जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं होगा, जब तक वो कॉम्प्लीटली कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाते, वो कलमश बना ही रहते। तो अभी प्रश्न उठ सकता क्या द्रौपदी क्या शुद्ध नहीं थी? देखिए, भक्त थे लेकिन पूर्ण शुद्ध, ये शुद्ध ये तो बोलना नामुमकिन है, क्योंकि कौन शुद्ध भक्त है कौन अशुद्ध भक्त है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब कोई कृष्ण की लीला में संग दे रहे, दैट मीन्स वो तो शुद्ध ही होगा। नहीं तो भगवान क्यों किसी को अपनी लीला में योगदान कराएंगे? कितने आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं हैं, उनको ही क्यों सेलेक्ट करेंगे? और एक दृष्टिकोण से द्रौपदी इसीलिए शुद्ध है क्योंकि वो किसी योनि से जन्म नहीं हुआ, उनका यज्ञ से जन्म हुआ था।
दैट मीन्स वो शुद्ध है। लेकिन ये जो कामना वासना है, जब कामदेव किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो व्यक्ति को दूषित बना देता है। तो द्रौपदी के मन में पिछले जीवन में ऐसी वांछा थी ना कि मेरा पति ऐसा होगा, धार्मिक होगा, मेरा पति इतना बलवान होगा, मेरा पति बहुत सुंदर होगा, मेरा पति बहुत एक्सपर्ट होगा। 5 इच्छाएं प्रकट किए थे। तो शिव जी ने बोला कि ठीक है, तथास्तु, तुमको 5 पति मिल जाएगा। बोले कि 5 पति मैंने नहीं चाहा। मैं तो एक व्यक्ति के अंदर ये सब गुनावली देखना चाहता। बोले कि जो भी हो, मेरे मुंह से जो निकल गया उसको मैं वापस लेके एडिटिंग करने की शक्ति मेरे पास है नहीं। जो निकल गया वो वही होगा, 5 पति तुम्हारे पास होगा। तो जरा सोचिए, 5 पति होने के बावजूद भी उनके मन में कर्ण के प्रति एक अभिलाष थी, विकास कर्ण भी मेरे, क्योंकि कर्ण के पास भी कुछ क्वालिटी है ना, क्वालिटी थे, तो उसको देख के वो अट्रैक्ट हुए। नारी क्या चाहते हैं? जसवान, धनवान, सौंदर्यवान व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड होते। तो कर्ण भी कोई कम नहीं, 5 पांडवों में से वो भी तो उसी कुंती माता की प्रार्थना से ही, पुकार से ही इस संसार में आए थे। तो दैट मीन्स हम लोग चीज को समझ गए कि ये जो कामना है, ये जो वासना है, ये व्यक्ति का उतना जल्दी नहीं जाता। जब तक वो शुद्ध भक्ति जजन जाजन नहीं करते, ये हृदय में रह जाता है। तो कलमस, कलमस मतलब हम लोग समझ रहे। किंतु कृष्ण जो है ना, ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन करते, कृष्ण परम पवित्र है और वैदिक क्लेश के समस्त कलमस से रहित। हम सब रहित नहीं है। अभी भागवत कथा सुन रहे इसलिए कृष्ण कथा मन कर रहा है। ऐसे भागवत कथा बंद, अभी फिल्म देखना चला, अमिताभ बच्चन कैसे अमरीश पुरी के पीछे भाग रहा है, तुरंत मन चला जाएगा, है ना। कोई किसी का गाली दे, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, वहीं पर जाने का मन करेगा। ऐसा नहीं होगा अरे ये झगड़ा झंझट, ये तो कली का कलेश से, चलो थोड़ा हरि नाम करते साइड में जाके, ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। वहां पे सुनने को मन करता, झगड़ा देखते हैं कैसा होता है, हम थोड़ा विचार करेंगे जाके, जज बनेंगे, ऐसा फीलिंग आता। क्यों? क्योंकि कलमस के कारण। शुद्धता अगर रहता तो चलो सब कुछ प्रकृति के अनुसार चलते, मैं उसमें क्या करूं जाके। तो भगवान परम सत्य है, आगे वर्णन करते ब्रह्मा जी, वो परम सत्य है और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। भगवान पूर्ण ज्ञान है, वो सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वैत। कितनी भगवान की महिमा, कितना नाम है कृष्ण का ना, कितना नाम है, अनंत नाम है भगवान। अद्वैत का थोड़ा हाँ, ये अद्वैत। अद्वैत का अर्थ यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम सर्वव्यापी सम्मक अवस्थित सत्यम सत्य पूर्ण अनादि, जिसका आदि न अंत हो, अद्वैत अनादि, जिसका अंत ना हो, निर्गुणम गुणों से रहित, एकदम शाश्वत। अद्वैत मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके बराबर कोई संसार में नहीं है। अद्वैत का अर्थ अद्वितीय, नो सेकंड। अद्वितीय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसके समरूप कोई कॉपी नहीं, कहीं उसका मतलब उसका कॉपी कोई नहीं है। कोई नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल, जब देवकी और वसुदेव प्रार्थना किए थे, बहुत दिन तपस्या किए थे, तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए, बोलिए तुम लोग को क्या चाहिए? बोले कि हमें आप जैसे पुत्र चाहिए। बोले कि ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ। तो भगवान पूरे दुनिया को घूमा, उनके जैसा कोई है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे? बोले कि मैं तो ढूंढा पूरे संसार में, लेकिन कोई नहीं मिला, तो मुझे आप ही का, मुझे ही जाना पड़ेगा आपके पुत्र बनकर। बोले कि ठीक है प्रभु, यही तो हम लोग चाहते थे। तो भगवान अनादि है, अनंत है तथा अद्वय है। हे नारद, ब्रह्मा जी बोल रहे, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाए। यहाँ पे सूत्र बताया गया है, ब्रह्मा जी सूत्र दे रहे, फॉर्मूला, कि कौन भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं जब वो भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी प्रश्न उठ सकता, भौतिक लालसा क्या है? तो भौतिक लालसा का अर्थ विभिन्न प्रकार से हो सकता है। जैसे हम लोग शादी की है, एक एग्जांपल, शादी किए तो एक बच्चे होने चाहिए, बच्चे हुए तो बच्चा बड़ा होके एक अच्छा नौकरी करना चाहिए, एक बहू रानी होनी चाहिए, फिर नाती होना चाहिए, पोता होना चाहिए, फिर एक बड़ा सा राजमहल की तरह राजमहल होना चाहिए घर,
और मैं उसका परिवार का मुखिया हूँ, अभिभावक के रूप में सभी मुझे सम्मान करे, और पूरे गांव वाले आके मुझे बोले हाँ मुखिया जी ठाकुर साहब, ऐसा होना चाहिए। ये जो इसे कहते हैं भौतिक लालच। ऐसे में तो ये जो काम वासना है ये तो जब तक शरीर में दम रहता है तब तक व्यक्ति को ज्यादा सताते हैं, लेकिन जब जैसे शरीर दुर्बल होता जाता है, निर्बल होता जाता है, तो काम वासना उनको उतना नहीं सताता। एग्जाम्पल, जब निर्जल एकादशी हम लोग करते उस समय पानी सताते, पानी कब पिएंगे। उस समय ये नहीं सताता कि अरे काम वासना सता रहे हैं, मुझे तो आलिंगन करना है किसी को, लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता फीलिंग। क्यों? क्योंकि शरीर दुर्बल रहता है। तो वृद्धावस्था जब व्यक्ति का होता है तो काम वासना उतना नहीं सकता, लेकिन भौतिक लालसा का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं ही नहीं है। भौतिक लालसा का अर्थ पूरा एक्सपेंशन है। कामना। हाँ, कामना। तो और भौतिक लालसा से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते। नारद मुनि को बोल रहे ब्रह्मा जी कि भौतिक लालसाओं से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता भगवत दर्शन नहीं कर सकता। जब तक उनका इंद्रियां विचलित रहते तब तक भी भगवान को दर्शन नहीं कर सकता, और तर्क वितर्क, व्यर्थ के तर्क वितर्कों से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि यहाँ पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया है, कि मायावादी दर्शन भगवान को जब अवतर होते हैं भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताता है। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वो इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष स्वरूप में विलीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त है। ये विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है। जीवात्मा ज्ञानी भी हो सकते हैं, अज्ञानी भी हो सकते हैं, विद्या से भी युक्त और विद्या में भी ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण पूर्ण रूपेण पूर्ण ज्ञान में अवस्थित रहते हैं, कलमश नहीं रहते, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। भौतिक उपाधियां ग्रहण करने का मतलब, जैसे कल हम एग्जाम्पल दिए थे, एक शेर है, तो शेर को अभी खाना नहीं मिल रहा है, 7 दिन हो गए, 8 दिन कोई खरगोश भी नहीं आ रहा, हिरन भी नहीं आ रहे, और अभी वो बूढ़ा हो गया, तो अभी तो जा नहीं सकता, कोई तो ऑटोमेटिक आएंगे नहीं उनके मुंह में, ओ शेर जी महाराज लो मुझे खाओ, मैं खरगोश हूँ, उनकी बेटी हूँ, खरगोश मेरी माँ मर गई तो मैं अभी अकेली बची हूँ, चलो तुम मुझे खा लो। ऐसा कभी हुआ है? आहार जो होता है ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता। तो शेर जब पूरा बूढ़ा हो जाते हैं तो उनको भी चाहिए चाहिए कुछ खाना, तो चिंता करते खरगोश, हिरन, खरगोश, ऐसे करते चिंतन करते करते शरीर को त्याग करते। जम जम वापी स्मरणम भावम तज्जतंते कलेवरम तम तमवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। तो जो जो जिस भाव में शरीर को त्याग करता है उस अनुरूप उनको शरीर मिलता है। तो बाघ वैसे त्याग किए अपने शरीर को, हिरण का चिंता करते अगले जीवन में हिरण बना, तो इस प्रकार वो मतलब उसमें आ गए। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे थे कि ये विशेषतः सामान्य जीवन में भगवान की भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। कौन? जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। तो वो तो हम एग्जाम्पल दिए शेर का, एक मनुष्य का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य बहुत ही, मान लीजिए कोई बहुत मीट मछली या मांस खाने के आदी, तो उसको सारा जीवन भर मांस खाए, सुअर का मांस खाए, कुत्ते का मांस खाए, बकरी का खाए, मुर्गी का खाए, ऐसे बहुत मांस खाए, और जस्ट उनका वही चिंता सता रहा है उनका मृत्यु हो। तो मांस खाया मतलब उनका चेतना क्या है? शेर का, अगले जीवन में बन गया शेर।
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो कलम चला रहे, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती, इस तरह भौतिक उपाधियां ग्रहण करते अज्ञान के अगर उनको अगर पहले पता होता, अरे ये सब मैं चिंता नहीं करूंगा बाबा, चिंता करेंगे तो अगले जीवन में बाघ बनना पड़ेगा, अगर ये ज्ञान होता तब तो पहले ही सुधर जाते। जैसे किसी को अगर ज्ञान होता है कि समुद्र के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो किनारा नहीं लाते, समुद्र का खिंचाव जो होता है ना वो अंदर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा जहां पर करंट उधर ही व्यक्ति जाएगा ना। बात को समझ गया ना। जैसे एक रस्सी है, तो रस्सी दोनों एक एक में बहुत बड़ा पत्थर है 100 टन का, और आप एक 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 रस्सी में लटके हुए हैं, तो जिधर ज्यादा मात्रा है उधर तो आपको खींचेंगे ना। तो किनारा जो होता है वहां तो पानी नहीं रहता, अंदर में पानी रहता है। तो समुद्र के किनारे में आप गए, आप थोड़ा सा और दूर गए, और अंदर गए, और अंदर गए, अभी उनका जो खींचा होता है समुद्र के पानी का, वो तो अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि अंदर ज्यादा ताकत है। हम लोग चाह के भी किनारा नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे शक्ति नहीं, यहाँ तो हवा है, वायुमंडल है, और वो पूरा करंट, पूरा करंट। तो करंट मतलब आपको समुद्र खींच के अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि जीवात्मा जो होते हैं ना, जीवात्मा अज्ञान के वशीभूत होने के कारण अज्ञानता ज्यादा है, तो उनको इस चीज समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो अगले जीवन में बन जाते शेर, अगले जीवन में बन जाते कुत्ता, अगले जीवन में बन जाते भेड़िया, अगले जीवन में बन जाते सुअर। तो इस प्रकार किसी न किसी रूप में वो पथभ्रष्ट हो जाते, क्योंकि जीवों में अज्ञानता। हाँ, तो वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदमय है। ओ कृष्ण। फलस्वरूप तो भगवान की शक्ति के विस्तारों में किसी वस्तु को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं, अथवा वो असीम है और जीव अति सूक्ष्म है। भगवान असीम है और जीव अति सूक्ष्म है। तो वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है, और अन्य सब का अस्तित्व उन पर निर्भर है। एको एकनाथ
बहुनाम जब ददाते कामान, नित्यो नित्यनाम चेतनस चेतनानाम। तो हर एक की अस्तित्वता क्षमता के जनन आगार है, वो समस्त निरपेक्ष सत्यों के परम सत्य है, वो प्रत्येक जीव के ऐश्वर्यों का स्रोत है, अतः ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्य धन जस बल सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष है। चूंकि वे पुरुष है अथवा उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण है, भले ही भौतिक गुणों से परे होते। हम पहले ही इत्थम भूत गुणों है भागवतम के प्रथम स्कंद 7वें अध्याय श्लोक संख्या 10 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि आत्माराम तक उनके आकृष्ट हो। अभी इस पे थोड़ा व्याख्या करते हैं कि आत्माराम भी भगवान के गुणों में आकृष्ट होती, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ ये है कि आत्माराम का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होता, जिसका कोई उनको सम्मान करे, कोई उनके हरे कृष्ण प्रभु जी बोले या उनको कोई गाली दे, उससे कोई मतलब नहीं। वो आत्माराम, वो आत्मा में नमन करता है, सन्यासी। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति भी आत्माराम भी भगवान कृष्ण की गुणावली में आकृष्ट हो जाते हैं। कृष्ण कितने अद्भुत अद्भुत कर्म हैं। अतः यद्यपि समस्त निजी गुणों से युक्त है तो भी वे सर्वशक्तिमान है। अतः उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्वशक्ति संपन्न शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। पराश शक्ति विविधैव सूर्यते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है, जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं है। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती है। जमे वैसे बिन्नितु तेन लभ्य। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों की घोषणा है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म दयादते भयम भवती। अर्थात भगवान का कोई प्रतियोगी, कंपटीशन लेने वाला कोई नहीं है। अतः उन्हें किसी से न तो भय है, न कोई उनके समान हो सकता। हम लोग क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे अंदर वो नित्य है। हाँ, नहीं भय की बात कर रहे हैं, अवगम तो जो भी है। हम लोग को भय क्यों लगता है? हमारे हो सकता है बॉडी फिल्टर लगा हुआ, फिर भी भय। अगर कोई पूरा बॉडी को उठा के समुद्र में डाल देंगे तो एक एग्जाम्पल चलिए, हाँ हमारा बॉडी फिल्टर लगा हुआ है, अगर कोई गोली भी मारे तो गोली मतलब काम नहीं करेगी। तो मान लीजिए कोई जाल में पकड़कर हेलीकॉप्टर की रस्सी से बांधकर समुद्र में फेंक दिया, बॉडी फिल्टर का क्या काम है ना? तो दैट मीन्स हम लोग भयभीत रहते हैं। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली कि ना कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है, तो उसका किसका भय? इसीलिए भगवान का नाम है अभय। और जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं अभय चरणारविंद, उसको कहे जाते हैं उनके भक्त, जैसे शिल प्रभुपाद। यद्यपि वो समस्त जीवों के मूल कारण है, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। नयम विदंती तत्वेन, इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ होते। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वही व्यक्ति, वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, जोगी तथा सकाम कर्मी कुछ न कुछ मांगते रहते। अतः वो प्रशांत नहीं हो सकते। प्रशांत मतलब धीर। तो सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, जोगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है, और इस तरह भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप को कुछ हद तक जान सकते हैं।
फिर भी ये उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है या अमलात्मन है वही भगवान का शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है 7वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में। जेसाम तंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंतम हो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़। कि भगवान की भक्ति में कौन व्यक्ति लग सकता है? जिनका पाप उच्छेदन हो चुका है और जो पुण्य कर्मों में लगे हैं, वही भगवान की भक्ति में लगता है और भगवत भक्ति में अग्रगति करते हुए भगवान को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा जो श्रीमद् भागवतम के 39, 40, 41 3 श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा की। इस संबंध में अगर किसी का, अगर प्रभु जी आपका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कथा को हम लोग विराम देंगे। वैदिक उपाधि जो एक बोले प्रभु जी, हाँ, उसको एक एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पिरिचुअल में समझा सकते हैं। जैसे हम लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कभी कभी हम लोग तो कलमश जीव हैं, तो उसमें किस तरह से हम लोग उपाधि लेकर के और फिर हम भगवान के मार्ग से पथित हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। मतलब गिर जाते हैं। हाँ, तो सर्वप्रथम जीवात्मा जो होते हैं ना, वो भगवान के नित्य सेवक के रूप में भगवत धाम में ही रहते, लेकिन जब वो कंपटीशन करता है कि भगवान श्री कृष्ण, अरे वो गोपियों को लेकर घूमते हैं, उनकी पत्नी और मैं सिर्फ सेवक बना हुआ हूं, तो उनके हृदय में कामना का उदय हो जाता है। यद्यपि भगवत धाम में कामना नहीं है, लेकिन फिर ईर्षा है, देश है, वहां पे उतना कामना नहीं सताता, लेकिन देश है, उनके पास है मेरे पास एक भी नहीं, उनके पास 16,000 है मेरे पास एक भी नहीं। तो जब ये द्वेष होता है ना, तो भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, क्योंकि वो तो चिंतामणि धाम है ना, वो इनकी ये इच्छा है, तो तुमको मुझ जैसा बनना है, मालिक बनना है ना, ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। तो वो भगवान इस संसार में जीवात्मा को भेज देते हैं, मनुष्य रूप में आते, पहले पहले मनुष्य रूप में आते, फिर उनकी पत्नी होती है, गर्लफ्रेंड होती है, और पत्नी के साथ अगर धर्मपरायणता के साथ अगर वो व्यवहार नहीं करते तो पाप करते हैं, और पाप के फलस्वरूप को धीरे धीरे पतित हो जाते। अगर धर्मपरायण होते तो पुनः भगवत धाम जाने का चांस बना रहता, क्योंकि स्त्री को धर्म पत्नी कहा गया। धर्म पत्नी मतलब ऐसी पत्नी जो पति को धर्म पथ से पथभ्रष्ट न होने, उसका धर्म मतलब रक्षा करे, पत्नी पति को रक्षा करे, उसको ही धर्म पत्नी कहा गया। तो जब वो मतलब शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, कुछ कुछ चीज है जिसको पालन करना पड़ता है, लेकिन जब वो पालन नहीं करते तो धीरे धीरे वो अधपतित हो जाते हैं, और अगले जीवन में सुअर बन के आते हैं, अगले जीवन में कुत्ता बन के आते हैं, अगले जीवन में कबूतर बन के आते हैं, बंदर बन के आते हैं, और जब बंदर बनते फिर वहां पे अगर अच्छा नहीं किया तो और फिर नीचे डाउन। इस प्रकार धीरे धीरे भौतिक उपाधियां उसको लगते हैं। ये समझे? पूरा फील हो गया प्रभु जी। क्या बोले हर चीज। जय जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।